सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 10 मिस्टेक्स इन टोमेटो फार्मिंग एंड हाउ टू अवॉइड इट। कि टमाटर की खेती में हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए और जिनके बचाव से वह हमें रखना चाहिए, जिनका बचाव हमें करना चाहिए और जिन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। तो किसान भाइयों, किसी भी टमाटर की खेती करते हैं, चाहे कोई भी सीड होता है, कोई भी हमारा किसी भी प्रकार की खेती करता है, चाहे टोमेटो की ले लो आप, चाहे किसी भी फसल की ले लो, उसमें क्या होता है कि कुछ हमें चीज़ें अपनानी पड़ती है और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारी खेती में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि जब भी टमाटर की खेती करते हो, पहले नंबर पे जो हमें अवॉइड करना है बात का, तो बढ़िया सीड की पहचान होनी चाहिए किसान भाइयों। टमाटर की खेती में आप किसी भी सीड का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सिजेंटा का है या आपका सेमिनीस का है या आपका किसी भी अदर ब्रांड का है, आपको सही पहचान होनी चाहिए कि कौन सा सीड कैसा होता है, उसकी प्रोडक्शन कैसी होती है और वो आपके इलाके में हो जाता है। उन विशेष बातों का आप ध्यान रखें, उसके पश्चात आप सीड को लगाएं, क्योंकि कुछ सीड्स होते हैं वो बरसात के लिए होते हैं, कुछ गर्मियों के लिए होते हैं, कुछ सर्दियों के लिए होते हैं, कुछ पूरे मौसम के लिए होते हैं, जो कि हर मौसम में अवेलेबल होते हैं और हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़िया होती है। तो सबसे पहले तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात पर आगे, दूसरा जो बात है मेन ध्यान रखने की किसान भाइयों, वो आगे आपका मिट्टी की पहचान होनी चाहिए आपको कि हमारे खेत में, क्योंकि अलग हर क्षेत्र की 2-4 किलोमीटर के बाद मिट्टी की जो पैमाइश होती है, मिट्टी का उपजाऊपन होता है या मिट्टी की जो पहचान होती है वो अलग अलग होती है। हर मिट्टी अलग प्रकार की होती है, कोई दोमट मिट्टी होती है, कोई चिकनी मिट्टी होती है, कोई रेतीली मिट्टी होती है, पथरीली मिट्टी होती है। हर मिट्टी में एक जैसे टोमेटो नहीं होते हैं, हर प्रकार के सीड के लिए अलग अलग होता है। हर प्रकार के एक मिट्टी में अलग मॉइस्चर होता है, अलग अलग हमारा नेचर सेट हुआ होता है, गैसेज होती है। तो उन बात का विशेष ध्यान रखें कि मिट्टी की जान पहचान करें, उसके पश्चात अब उसमें टोमेटो के सीड्स लगाएं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर अगर बात करते हैं किसान भाइयों कि बहुत से किसान भाई फर्टिलाइज़र का गलत प्रयोग करते हैं या करते ही हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करते हैं। फर्टिलाइज़र से मेरा मतलब है उपजाऊपन के लिए जो हम खाद डालते हैं, चाहे आप यूरिया डालते हो, 12-32-16 डालते हो, या आप बोरोन डालते हो, या आप हमारा गोबर खाद डालते हो। देखो, यूरिया का तो सबसे कम प्रयोग करें अगर तो आपको बढ़िया फर्टिलाइजर और बढ़िया खेती करनी है। पता क्या होता है, टमाटर की खेती में जो पीएच हमारा होता है 6.0 से लेकर 6.8 तक हमारा बेस्ट माना जाता है। अगर यूरिया से क्या होता है कि हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और हमारी खेती खराब हो जाती है, पीएच मान खराब हो जाता है, पौधे में जड़ें खराब हो जाती है और हमारी प्रोडक्शन भी सारी खत्म हो जाती है और पौधा पीला हो जाता है, ठीक है। तो यूरिया का प्रयोग नहीं करें। जब भी आप खेत तैयार करते हैं तो सबसे पहले आप यूरिया खाद का प्रयोग ना करें और सबसे पहले डालें जुताई के समय आप गोबर खाद, उसके बाद आप 12-32-16 का प्रयोग कर लो, या आप और भी किसी भी बढ़िया खाद का प्रयोग करते हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं यूरिया को छोड़ के। यूरिया से हमारा जो भी खेती होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो चौथे नंबर पर आ गया किसान भाइयों की बहुत से किसान भाइयों का क्या होता है कि सही स्प्रे का प्रयोग का पता नहीं होता है कि कौन सी बढ़िया स्प्रे है, ठीक है। और स्प्रे का प्रयोग का पता नहीं होता कि रोगों की पहचान नहीं कर पाते हैं कि कौन सा रोग क्या है और कौन सा क्या लगेगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी प्रकार की आप खेती करना चाहते हो, अगर आपको रोगों की जानकारी नहीं है तो आप बढ़िया खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है किसान भाइयों कि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जो नई नई खेती में आते हैं कि कोई भी स्प्रे होती है उसका ओवरडोज कर देते हैं। जैसे कि 20 ml हम 15 लीटर में किसी भी स्प्रे का छिड़काव करते हैं तो 20 से हम 30 डाल देते हैं या 40 डालते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा पौधा जलेगा तो नहीं, लेकिन जो प्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ जनरेट होती है, वो हमारी रुक जाती है और हमारा टमाटर की जो फ्लावरिंग होती है वो भी गिरना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ओवरडोज होगा वो पौधे के लिए भी सहन करना एक बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। चाहे आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें चाहे फंगीसाइड का प्रयोग करें, वो हमारे खेती में बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है हर टाइम पे, हर स्थिति में, ठीक है। और इसके बाद बात आ गया किसान भाइयों कि जब भी आप खेती करें किसी भी टाइम, चाहे सर्दी में चाहे गर्मी में चाहे बरसात में, आपके किसी भी खेती करें, चाहे टमाटर की हो, बैंगन की हो, किसी भी प्रकार की सब्जी की, आलू शिमला मिर्च गोभी किसी भी की करें, जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। देखो किसान भैया, आपको पता है कि गर्मियों में क्या होता है कि बारिशें होती है रुक के, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है हमारा 40-50 तक आराम से चला जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है। उस टाइम क्या होता है कि जब बारिश रुक के होती है तो वो बारिश का जो जल होता है वो अम्लीय होता है, गैसीज उसमें मिली होती है, जो कि हमारे टमाटर की खेती के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है, वो हमारी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जब जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए और टाइम टू टाइम पौधे को पानी की
मात्रा भी मिलनी चाहिए कि एक नॉर्मल मात्रा में हमें पौधे में कितने पानी हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद पढ़ते हैं कि रोगों का पता नहीं लगता। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि शुरू में जब हम खेती करते हैं तो झुलसा लगता है, ठीक है, पत्तियां सिकुड़नी स्टार्ट हो जाती है, मक्खी के डंक लगते हैं, बहुत से कीट पतंगे चूसक कीट लगते हैं, तो उनके बारे में जानकारी नहीं होती है कि क्या लगा है। माइट लगे हुए हैं, माइट का आपको पता है शुरू में पता नहीं लगता, वो पत्ते की नीचे वाली साइड में होते हैं, रेड माइट जो बोलते हैं हम, वो हमारी खेती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो उन बातों का विशेष ध्यान रखिए कि खेती में छोटे पैमाने से स्टार्ट करें ताकि आप धीरे धीरे बातों को सीखें, अपनाएं, रोगों को फेजिस करें, तब आप बढ़िया खेती कर सकें, ठीक है। तो इन बातों का रखना है विशेष ध्यान। और इसके पश्चात आ गया मौसम का अपसेट होना, ठीक है। मौसम अपसेट होता है, सर्द गर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर हाई होता है, नाइट को हमारे बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, उससे हमारी खेती बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। उस स्थिति में हमारे पत्ते सिकुड़ने ज़्यादातर स्टार्ट हो जाते हैं, तनाव आ जाता है पौधे में, और उस टाइम हमारी मक्खियाँ होती है, ब्लैक मक्खी होती है, वो हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, सीधा हमारी इंपैक्ट हमारे पौधों पर डालती है, जिससे हमारी फ्लावरिंग भी गिरती है, पौधे की ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, और हमारा धीरे धीरे पूरी खेती डिस्ट्रॉय होने लगती है, ठीक है। और जो किसान भाइयों 9वें नंबर पर हमारी बात आती है अवॉइड ध्यान रखने का। देखो किसान भाइयों, टाइम टू टाइम स्प्रे होनी चाहिए टमाटर की खेती में, और पोषक तत्व फर्टिलाइजर पौधों को मिलने चाहिए। जैसे हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं, फल लग जाते हैं, फलों की साइज और शाइनिंग के लिए आप बोरोन खाद का प्रयोग करें, बढ़िया एकदम 100% बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। या आप 12-32-16 को भी ड्रिंच कर सकते हैं, पानी जैसे आप लगाते हैं उसमें फेंक सकते हैं, उस प्रकार से आप करोगे तो बढ़िया खेती होगी। मतलब टाइम टू टाइम जल निकासी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए, खाद भी होनी चाहिए, और आपके स्प्रे भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए, और नॉर्मल स्प्रे होनी चाहिए और ओरिजिनल स्प्रे होनी चाहिए। किसी भी देसी स्प्रे का प्रयोग ना करें जो कि हमारी खेती में इंसेक्टिसाइड को तो नहीं मारती, इंसेक्ट्स होते हैं उनको नहीं मारती, लेकिन हमारे पौधे को जरूर वो डाउन कर देती है, ठीक है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और टमाटर लगाने के समय भी बहुत सी बातों का ध्यान रखिए कि किस प्रकार से पौधे ड्रिंच लगाने, और पौधे के लगाने के बाद कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, या आपकी नमीपन वाला एरिया होता है उसमें क्या होता है, नेमाटोड्स होते हैं, तो उसके लिए आप बायर कंपनी की आती है वेलम प्राइम, उसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारी खेती में कोई भी इस प्रकार की हानि ना हो, ठीक है। तो इन बातों का रखना है किसान भाइयों आपको विशेष ध्यान। और किसान भाइयों लास्ट में आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से छोटे किसान भाई है, चाहे मैं भी छोटा हूँ, आप भी छोटे हो, बहुत से छोटे किसान भाई भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो कभी भी इस बात से ये मत सोचना कि ग्राफ्टेड टमाटर में ज़्यादा लगते हैं, नॉन ग्राफ्टेड में टमाटर नहीं। ग्राफ्टेड क्या होता है किसान भाई, उसमें कलम की जाती है। कलम आप समझ सकते हैं कि हमारे बैंगन के पौधे के ऊपर टमाटर का पौधे की तना लगाया जाता है। ग्राफ्टेड वो होता है, उसमें क्या होता है कि पौधे की जड़ हमारी जो होती है बैंगन की वो जल्दी खराब नहीं होती इसलिए। लेकिन नॉन ग्राफ्टेड में भी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होती है। जो मैं आपको खेती आप वीडियो देख रहे हो ये नॉन ग्राफ्टेड की है, और अभी पौधा हमारा ज़्यादा दिनों का नहीं है, और बढ़िया इसमें आप सभी देख सकते हैं जो पौधे का कलर है, प्रोडक्शन है, बढ़िया हो रही है। तो इन बातों का रखें यहाँ पर विशेष ध्यान किसान भाइयों। और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए टमाटर की खेती से रिलेटेड या और किसी खेती से रिलेटेड, तो आप चैनल पर जाकर आप देखिए, अगर वीडियो मिले तो ठीक है देखिए, वरना आप कमेंट करके मेरे को बताएं, मैं आपके लिए जानकारी उपलब्ध कराने की पूरी ट्राई करूंगा। और आपके लिए हमेशा मैं सही से सही जानकारी लाने की ट्राई करता हूँ, किसी भी प्रकार की गलत जानकारी मैं आपके लिए ट्राई नहीं करता हूँ, ठीक है। और किसान भाई जो भी आप कमेंट करोगे हर किसान भाई का रिप्लाई मिलेगा, आप किसान कमेंट जरूर करें और हर एक का कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके किसी भी कमेंट को इग्नोर किया जाएगा, जो भी आप बात पूछेंगे, जो भी आप बात बोलेंगे उसका आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और बढ़िया से बढ़िया सीड का किसान भाई प्रयोग करना चाहिए टमाटर की खेती में, क्योंकि जब इतना आप खर्च कर रहे हो, बहुत से किसान भाई बड़े बड़े पैमाने पर करते हो, मल्चिंग पेपर का, ड्रिंचिंग का, ग्राफ्टेड का प्रयोग करते हैं, फिर भी खेती में मुनाफा नहीं होता है। तो इन बात से क्या होता है, काफ़ी हानि पहुँचती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको इन चीज़ों में हानि ना हो, ठीक है। टाइम टू टाइम आप हर चीज़ का ध्यान रखें, स्प्रे होगी, चाहे मेडिसिन होगी, हमारी खाद होगी, फर्टिलाइजर भी हमारी खेती के लिए बहुत आवश्यक होता है, ताकि हमारी खेती फर्टिलाइज्ड हो, हमारी ज़मीन उपजाऊपन होगा, उतनी ज़्यादा हमारी खेती बढ़िया होगी, ठीक है। तो इन बातों का रखें किसान भाइयों विशेष ध्यान, और आपके लिए सही जानकारी हमेशा लेकर मैं आता रहता हूं। और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले, और मैं आपके लिए हमेशा बड़ी से बड़ी वीडियो लेकर आने की ट्राई करता रहूं और मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो इन बातों का आपने सबका विशेष ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बातें बताई 10 मैंने आपको बताई बातें जिनको आपको अवॉइड करना है, उनका भी विशेष ध्यान रखो। जैसे कि मैंने एक बार रिवाइव कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सही पहचान होनी चाहिए, मिट्टी की पहचान होनी चाहिए, स्प्रे का ओवरडोज नहीं होना चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, रोगों की सही जानकारी होनी चाहिए। जब भी कोई भी रोग लगे, पत्ता सिकुड़ना स्टार्ट हो जाए, आपको नॉर्मल से थोड़ा सा अपसेट लगे, तो उसी टाइम उसकी जांच आपको करनी चाहिए। पत्ता तोड़ के देखना चाहिए उसमें कीट पतंगों के डंक लगे हुए हैं या किस प्रकार से वो खराब है, तभी आप उसका निवारण कर सकते हैं। ऐसे अगर आप सोचोगे कि कुछ नहीं है, तो आपकी वो धीरे धीरे संक्रमण टाइप होता है, वायरस होता है, वो आगे से आगे बढ़ता है और हमारे पूरे खेत को तबाह कर जाता है।
और हमारे इस पूरे खेत में हानि हो जाती है। तो इन बात का आपने विशेष ध्यान रखना किसान भाई, ताकि आपकी खेती में कोई भी ऐसी बात ना हो। ठीक है, तो किसान भाई आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सही, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आप वीडियो पे प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और आपके लिए इस चैनल पर वीडियो आती रहेगी, रेगुलर आती रहेगी। आप बस प्यार सपोर्ट बनाएं और शेयर जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कैसी आपको वीडियो लगी और किन किन भाइयों ने शेयर की। ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।